ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल। अब बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। आसाम असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस ने इतवार को नाव बोएचा से बाज़ाब्ता इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया है। कांग्रेस ने आसाम असेंबली इंतखाबात के लिए अपना मंशूर भी जारी कर दिया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए बीजेपी हुकूमत पर सख्त हमला करते हुए इसे डबल इंजन नहीं, डबल धोखा और डबल बदउनवानी की हुकूमत करार दिया। उन्होंने मरकज और रियासती क़यादत पर तंज करते हुए कहा कि अली बाबा दिल्ली में बैठा है और इसके 40 चोर पूरे मुल्क में फैले हैं, जिन्हें आवाम को वोट के जरिए शिकस्त देना होगा। इस मौके पर कांग्रेस ने अपना मंशूर भी जारी किया और इसे आसाम के काया क्लिप का दस्तावेज करार दिया। मंशूर में कांग्रेस ने 5 बड़ी जमानतों का ऐलान भी किया है। राजस्थान के साबिक वज़ीर आला और कांग्रेस के सीनियर रहनुमा अशोक गहलोत ने कहा है कि रियासत की भारतीय जनता पार्टी बीजेपी हुकूमत ना तो नौजवानों को नौकरी दे रही है और ना ही महफूज और साफ सुथरा माहौल फराहम कर पा रही है। गहलोत ने इतवार को अपनी सोशल मीडिया सीरीज इंतशार शास्त्र की 7वीं किस्त जारी करते हुए इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत की नाकिस दूर अंदेशी की वजह से प्रतापनगर कोचिंग हब की हालत खराब हो रही है। एक तरफ करोड़ों की लागत से बना मुल्क का पहला मुनज़्ज़म कोचिंग हब वीरान पड़ा हुआ है, वहीं हुकूमत तिरुवेनी नगर से गुज्जर की ठिठरी तक 185 करोड़ रुपए की गैर जरूरी एलिवेटेड रोड थोप रही है। उन्होंने कहा है कि पहले से काफी कैंपस वाली आईआईटी जोधपुर को जयपुर में बिला वजह कोचिंग हब का अहाता दिया जा रहा है। गहलोत ने सवाल उठाया कि आखिर किसके दबाव में कोचिंग इदारों की शिफ्टिंग नहीं हो रही है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई ने मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव हुकूमत पर गेहूं पैदा करने वाले किसानों के साथ नाइंसाफी का इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि हुकूमत खरीदारी मौखिर करने के लिए बहाने तलाश कर रही है। सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी जसविंदर सिंह ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि हुकूमत पहले ही किसानों के बोनस में 135 रुपए की कटौती करके इन्हें मायूस कर चुकी है और अब गेहूं की खरीदारी मुलतवी करने की तैयारी करके उनके जख्मों पर नमक छिड़क रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि बारदाने बोरियों की कमी का बहाना बनाकर हुकूमत खरीदारी की तारीख आगे बढ़ाने पर गौर कर रही है, जबकि इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम डिवीजन में 1 अप्रैल से खरीदारी शुरू होना थी और 7 अप्रैल से पूरी रियासत में खरीदारी का ऐलान पहले ही किया जा चुका था। सीबीआई रहनुमा के मुताबिक रियासत में गेहूं की खरीदारी के लिए तकरीबन 15.60 करोड़ बोरियों की जरूरत है, जबकि अब तक सिर्फ 5.50 करोड़ बोरियों का ही इंतजाम हो सका है, जिसके बायस कल पैदावार का सिर्फ 1/4 हिस्सा ही खरीदा जा सकेगा। पुणे एयरपोर्ट पर बैनुल-अक़वामी मंशियात स्मगलिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कस्टम्स महकमा और एंटी नार्कोटिक्स सेल ने तकरीबन 77 करोड़ रुपए मालियत की हाइड्रोपोनिक गांजा जब्त किया है। हुकाम के मुताबिक जब्त की गई मंशियात का वजन 76.58 किलोग्राम है, जिसे निहायत महारत से थाईलैंड से दरामद किए गए माल्टे के स्लाइसेस के पैकेट्स में छुपा कर लाया जा रहा था। खुफिया इत्तला की बुनियाद पर हुकाम ने इस खेप को रोक कर तफसीली जांच की, जिसके दौरान पैकेट के अंदर छुपाई गई मंशियात बरामद कर ली गई। इस कार्रवाई के बाद नवी मुंबई के एक ताजिर समीर सुरेश को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। इब्तदाई तहकीकात से शुबा जाहिर किया जा रहा है कि मुलजिम के रवाबित एक बैनुल-अक़वामी मंशियात नेटवर्क से हो सकते हैं। हुक्काम के मुताबिक हाइड्रोपोनिक गांजा अपनी ज्यादा ताकत और महंगी मार्केट वैल्यू के बायस स्मगलरों के लिए खास कशिश रखता है और हालिया दिनों में इसे गैर रवायती तरीकों से स्मगल करने की वाकयात में इजाफा देखा जा रहा है। मुल्क की सरकर्दा एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने 29 मार्च से 23 अप्रैल के दरमियान नवी मुंबई बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से 30 से ज्यादा नए रास्तों पर परवाजें शुरू करने का ऐलान कर दिया है। एयरलाइन ने इतवार के रोज कहा है कि नए रूट्स में नवी मुंबई से आगरा, अयोध्या, बागड़ोआगरा, बेलगाम, चंडीगढ़, देव, कन्नूर, कोलकाता, पटना, राजकोट, श्रीनगर, वाराणसी और विशाखापट्टनम के लिए परवाजें शामिल होंगी। इन परवाजों के साथ नवी मुंबई से इंडिगो की हफ्तेवार परवाजों की तादाद 400 से ज्यादा हो जाएगी। एयरलाइन ने महाराष्ट्र के नवी मुंबई और गुजरात के भावनगर के दरमियान भी परवाजें शुरू की। इस रूट पर एटीआर तैयारों का इस्तेमाल किया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर जिले के जोधपुर थाना इलाके में यमुना एक्सप्रेसवे पर तकनीकी खराबी की वजह से रुकी बस से उतरने वाली एक खातून की बस के अचानक चलने पर उसकी जद में आने से मौत हो गई। इतवार को वाकई के बाद में इत्तला देते हुए पुलिस ने कहा कि यमुना एक्सप्रेसवे के 39.500 किलोमीटर माइल स्टोन के बाएं साइड पर वाक़ शिवा ढाबे के करीब एक बस खराब हो गई थी। बस में सवार मुसाफिर उसे धक्का देकर दोबारा चालू करने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान बस में सवार पुष्पा शर्मा, 55 साल, जोजा रामेश्वर शर्मा, रिहायशी हर्ष वया देहली बस से नीचे उतर रही थी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जैसे ही खातून बस से उतरने लगी उसी वक्त बस अचानक चल पड़ी। तवाजुन बिगड़ने से वो बस की जद में आ गई और शदीद जख्मी हो गई। मौके पर मौजूद लोगों में चीखो पुकार मच गई और फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी गई। इलाज के दौरान खातून की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर थाना 24 इलाके में इतवार को एक लड़की ने ऊंची इमारत से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने बताया कि वाकई की इत्तला मिलते ही सेक्टर 24 थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस टीम ने लाश को तहवील में लेकर पंचायतनामे की कार्रवाई मुकम्मल करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वाकई के वक्त लड़की के वालिद भी मौके पर मौजूद थे, जिनसे पुलिस ने इब्तदाई पूछगछ की है। मुतवफी की शिनाख्त अर्पिता 21 साल बेटी संजय के तौर पर की गई है, जो सेक्टर 32 में वाक़ उमूर सोसाइटी के डी ब्लॉक में रहती थी। वो बुनियादी तौर पर बस्ती जिले के मंदोरा गांव की रहने वाली थी। इब्तदाई तहकीकात में खुदकुशी की वजूहात सामने नहीं आ सकी। पुलिस हुकाम का कहना है कि वो तमाम मुमकिन जावियों से तफ्तीश कर रहे हैं, पड़ोसियों से पूछगछ की जा रही है और सोसाइटी के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। ताहम मौत की असल वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएगी। फिलहाल इस मामले में जरूरी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ईरान के मरकजी फौजी हेड क्वार्टर खातिमुल अनबिया ने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ सख्त तरीन लहजा इख्तियार करते हुए वाजे किया है कि ईरान की सरजमीन पर कदम रखने का अंजाम इबरतनाक होगा। मरकजी फौजी हेड क्वार्टर के तर्जमान लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने अपने ताज़ा बयान में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा, सदर ट्रंप इस वक्त इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के हाथों में महज एक कठपुतली बन चुकी हैं। ईरानी तर्जुमान ने दावा किया है कि ट्रंप एपिस्टीन फाइल्स स्कैंडल की वजह से इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के शदीद दबाव में हैं और इसी बुनियाद पर फैसले कर रहे हैं। इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने किसी भी मुमकिन ज़मीनी हमले का नक्शा खींचते हुए कहा, ईरान के खिलाफ कोई भी ज़मीनी कार्रवाई दुश्मन की जिल्लत आमेज़ गिरफ्तारी पर ख़त्म होगी। अगर अमेरिकी फ़ौज ने हिमाकत की तो हम उन्हें खलीजी मछलियों की खुराक में बदल देंगे। यह बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने दावा किया कि पेंटागन ईरान के खिलाफ ज़मीनी कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी कर रहा है। ईरानी तर्जुमान ने इन खबरों के जवाब में वाज़ेह किया कि ट्रंप सिर्फ ताकत की ज़बान समझते हैं और ईरान किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। खतरी न्यूज़ चैनल अल अरबी ने रिपोर्ट किया है कि तेहरान में इसकी इमारत पर होने वाले एक इजरायली हमले के नतीजे में दफ्तर को शदीद नुकसान पहुंचा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी एक पोस्ट में चैनल ने बताया एक इजरायली मिसाइल ने दारुल हुकूमत तेहरान में अल अरबी टीवी चैनल की इमारत को निशाना बनाया है, जिसके बायस बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ और बराह रास्त नशरियात मुअत्तल हो गई। दफ्तर के अंदर से सामने आने वाली वीडियोज में टूटे हुए शीशे, खिड़कियों के टुकड़े और मलबा देखा जा सकता है। इमारत के बाहर की तस्वीर में गलियों में बिखरा हुआ मलबा और करीबी इमारतों को पहुंचने वाला नुकसान भी वाज़ेह है। इजरायली दिफाई अफवाज IDF की जानिब से इस वाक़े पर फिलहाल कोई तबसरा नहीं किया गया। अभी भी ये वाज़ेह नहीं है कि आया इस इमारत में दीगर तंजीमों के दफातर भी मौजूद थे या नहीं। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस हमले के बाद इलाके में खौफ व हिरास फैल गया है, ताहम अभी तक किसी जानी नुकसान की तफसीलात सामने नहीं आई। ईरान ने इसराइल पर क्लस्टर बमों की बारिश कर दी है। तेल अवीव और हैफा समेत दीगर शहर धमाकों से गूंज उठे। पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि आज हमले में 500 अमेरिकी फौजी हलाक या जख्मी हुए हैं। जुनूबी फारस में एक अमेरिकी F-16 तैयारा भी मार गिराया गया। तैयारा सऊदी एयरबेस पहुंचने से पहले क्रैश हो गया। तर्जुमान खातिमुल अनबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है कि हैफा में स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सेंटर को निशाना बनाया गया। बेन गोरियन एयरबेस पर ईंधन के जखीरों पर भी हमला किया गया। बहरीन में एल्युमिनियम की फैक्ट्री पर ईरानी हमले में 2 कारकुन जख्मी हो गए हैं। तुर्क सहाफी ने तेल अवीव में क्लस्टर बम गिरने की वीडियोज भी बना ली हैं। वसती इजराइल की शहर
एशतौल में ईरानी मिसाइल हमले में 11 अफराद जख्मी हुए हैं। हूसियों ने भी यमन से इसराइल पर मिसाइल दागे हैं। हूसी तर्जुमान ने कहा है कि मकबूजा मगरबी किनारे के जुनूब में इसराइली फौजी मुकामात को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह ने इसराइली मरकावाचैंग को निशाना बनाने की एक और वीडियो भी जारी की है। गुज़िश्ता रोज दी इसराइल टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि इसराइल के वसती इलाके में इस हफ्ते के अवाइल में होने वाले इस हमले के दौरान ईरान के एक बैलिस्टिक मिसाइल से दागा गया क्लस्टर हथियार एक बम प्रूफ कमरे में दीवार से टकरा कर उसे नुकसान पहुंचाया गया, ताहम पनाहगाह में मौजूद अफराद महफूज रहे। बहरीन में अल्मोनियम की फैक्ट्री पर ईरानी हमले में 2 कारकुन जख्मी हो गए हैं। बहरीन की अल्मोनियम फैक्ट्री अल्बा में 28 मार्च को ईरानी हमले की तस्दीक कर दी है। कंपनी के मुताबिक हमले में 2 मुलाजिम मामूली जख्मी हुए। तर्जुमान पासदारान इनकलाब का कहना है कि उन्होंने रात भर इलाके में अमेरिकी फौजी और खलाई सनत से मुंसलिक 2 सनती कॉम्प्लेक्स पर हमला किया। उनका कहना था कि उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात में अमल एल्यूमिनियम प्लांट और बहरीन में अल्बा एल्यूमिनियम प्लांट को निशाना बनाया। तर्जुमान ने कहा है कि ये दोनों अहम सनती इदारे हैं और बहरीन का अल्बा एल्यूमिनियम प्लांट अमेरिकी फौजी साजो सामान तैयार करने में एक मौसर किरदार अदा करता है। ये जवाबी हमले ईरानी सनती इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों के बाद जवाबी हमले किए गए। दरियासना ईरान में यूनिवर्सिटियों पर हमलों की इत्तलात के बाद पासदारान इनकलाब ने इसराइल और अमेरिका में आला तालीमी इदारों को भी जायज हदफ करार दिया। ईरान ने इसराइल पर क्लस्टर बम भी बरसा दिए। हैफा की बंदरगाह पर इसराइल की स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सेंटर, जदीद रेडार और बैन गोरियन एयरबेस पर ईंधन जखीरे को ड्रोन से निशाना बनाया गया। शुमाली कोरिया ने ठोस ईंधन से चलने वाले एक नए और इंतहाई ताकतवर रॉकेट इंजन का कामयाब तजुर्बा करके आलमी दिफाई हलकों में खलबली मचा दी है। माहिरीन के मुताबिक इस एक टेक्नोलॉजी के जरिए तैयार करदा मिसाइल बराह रास्त अमेरिकी सरजमीन को निशाना बनाने की सलाहियत रखेंगे। टेक्निकी बरतरी और तजुर्बे की तफसीलात मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तजुर्बा शुमाली कोरिया की मिसाइल हिस्ट्री में एक बड़ा संगमेल साबित हुआ है। तजुर्बाती मरहले के दौरान इस नए इंजन ने 2500 किलो न्यूटन का जबरदस्त जोर पैदा किया। इससे कबल शुमाली कोरिया के पास मौजूद ताकतवर तरीन रॉकेट इंजन की सलाहियत 1971 किलो न्यूटन थी, जिसका मतलब है कि नया इंजन गुज़िश्ता से कहीं ज्यादा ताकतवर और तवील फासले तक मार करने वाला है। ठोस ईंधन वाले मिसाइलों को माए ईंधन के मुकाबले में बहुत तेजी से लॉन्च किया जा सकता है और उन्हें छुपाना भी आसान होता है, जो दुश्मन के लिए काबिल वक्त पता लगाना मुश्किल बना देता है। चीन में इमारत में आग भड़क उठने से 3 अफराद हलाक और 25 से ज्यादा जख्मी हो गए। चीनी खबर एजेंसी के मुताबिक शुमाली चीन के सूबे शांजी के शहर ताइवान में वाक़े कंजियान स्ट्रीट की इमारत में गुज़िश्ता शब तकरीबन 8 बजे आग लगी, ताहम बर वक्त कार्रवाई से आग पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग से मुतासरा इमारत में एक होटल भी वाक़ है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियोज़ में देखा जा सकता है कि आग ज़्यादातर इमारत की बैरूनी दीवारों तक महदूद रही। मजीद बरान दुकानों के सामने खड़ी मुतादिद बरक़ी साइकिलें भी चल गईं। हुकाम के मुताबिक आग लगने की वजूहत का तयन करने के लिए तहकीकात जारी हैं। वाज़ेह है कि यही इमारत नवंबर 2023 में भी आतिशज़दगी का शिकार हुई थी, जिसमें मुबैना तौर पर 26 अफराद हलाक हो गए थे। ईरान ने पाकिस्तानी परचम वाले मजीद 20 जहाज़ों को आबनाए हॉर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दे दी है। यह ऐलान पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा मोहम्मद इसाक डार ने किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स साबिक़ा ट्विटर पर कहा, मुझे ये खुशखबरी शेयर करते हुए खुशी हो रही है कि ईरान की हुकूमत ने पाकिस्तानी परचम वाले मजीद 20 जहाज़ों को आबनाए हॉर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दे दी है और रोज़ाना 2 जहाज़ इस रास्ते से गुजरेंगे। इसाक डार ने ईरान के इस फैसले को एक अहम कदम करार दिया और कहा कि इससे खित्ते में अमन के क़याम की मुश्तरका कोशिशों को तक़वियत मिलेगी। उधर 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल ने ईरान के मुख्तलिफ मुकामात पर हमले शुरू किए थे, जिसके जवाब में ईरान इसराइल और मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी फ़ौजी अहदाफ पर जवाबी कार्रवाइयाँ कर रहा है। दूसरी जानिब आबनाए हॉर्मुज़ के जरिए जहाज़ रानी, जो खलीजी ममालिक से तेल और माए कुदरती गैस को आलमी मंडियों तक पहुँचाने का एक अहम रास्ता है, तकरीबन मुअत्तल हो चुकी हैं, जिसके बाद दुनिया के बेशतर ममालिक में ईंधन की कीमतें बढ़ रही हैं। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर।
हैदराबाद में नेकलेस रोड पर युवा भारत रन 2026 प्रोग्राम का इनेकाद। तेलंगाना के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला की शिरकत। खुद कफील हिंदुस्तान की तामीर में ताउन करने नौजवानों से की अपील। वजीर आला रेवंत रेड्डी मेट्रो टेक ओवर की 22,000 करोड़ की जायदाद हड़पने की कर रही है साजिश। L&T कंपनी का 15,000 करोड़ रुपए का खर्च। कांग्रेस हुकूमत तेलंगाना अवाम पर जबरदस्ती कर रही है मुसल्लत। गन पार्क में एहतजाज के बाद कारगुजार सदर के तारक रामाराव का मीडिया से खिताब। KTR की ज़ेरे क़यादत बिहार सरकार ने मुखनिना का गन पार्क से असेंबली तक मार्च। राघवा कंस्ट्रक्शन की गैर कानूनी कानकनी पर कार्रवाई करने का मुतालिबा। तेलंगाना में आइंदा 7 दिनों के दौरान गरज चमक के साथ तूफानी बारिश का इम्कान। आइंदा 3 दिनों से ज्यादा दर्जे हरारत में बतदरीज 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक इजाफे की पेश क़यासी। मछुआरे खुद कफील हिंदुस्तान की मजबूत बुनियाद। महाना मन की बात प्रोग्राम से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खिताब। अली बाबा दिल्ली में बैठा है और इसके 40 चोर पूरे मुल्क में फैले हैं जिन्हें शिकस्त देना होगा। आसाम में इंतखाबी मंशूर जारी करने के बाद इंतखाबी रैली से मल्लिकार्जुन खड़गे का खिताब। ईरान की इजराइल पर क्लस्टर बमों की बारिश। तेल अवीव और हैफा समेत दीगर शहर धमाकों से गूंज उठे। हमले में 500 अमेरिकी फौजी हलाक या जख्मी होने। पासदारान इनकलाब का दावा। और शुमाली कोरिया का खतरनाक मिसाइल तजुर्बा। नया रॉकेट इंजन अमेरिका तक मार करने की सलाहियत का हामिल। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की आगे धुन सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.